हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। देखिए, अभी मैं एसएससी सीजीएल 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे के आया और वहाँ पे सीजीएल 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है डीबी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, और क्या एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बताया सब कुछ, और कैसे कैसे वो सब चीज़ ले रहे हैं, वो सारा कुछ आज इसमें बात करेंगे। फॉर्मेट के इश्यूज आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल और वैलिडिटी ईयर इशू आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो क्या करना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा हुआ है आपके अगर तो क्या करना ही चाहिए, और प्रोविजनल दे रहे हैं तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या है, वो सब चीज़ें आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के एसएससी के एग्जाम की आपको इसमें मिल जाएगी। इसके हिसाब से आपके कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल को, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के बारे में आपको कैसा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा वो पूरा इसको इसी वीडियो में हम कर देंगे। ठीक है, सैडलस चौधरी से आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी रिलेटेड हर चीज़ आपको इन्फो वहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहती है। बाकी ये यूट्यूब पे तो है ही। अब बात आते हैं जी सर्टिफिकेट की। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या है क्या नहीं। देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। जो सर्टिफिकेट है ये एसएससी के सीजीएल 2019 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है। ऐसे ही आपको कोई भी एग्जाम है तो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो वो एक्सेप्ट करेंगे वो दे रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट है तो फिर क्या इश्यू आ रहा है, फिर कैसे वो सही होगा वो भी बताया जाएगा। फिलहाल जो एक्चुअल वहाँ पे है और जो वो मांग रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी तहसील है या जो भी तहसीलदार है वो एक सर्टिफिकेट नंबर इश्यू करेंगे। जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे XYZ, और डेट जिस डेट को इश्यू हुआ वो होगा। ठीक है, वैलिड फॉर द ईयर होगा, और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पे आते हैं दोनों पे, क्योंकि सारा मसला यहीं का है। यहाँ पे नाम वगैरह होंगे, आपके एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें, पिन कोड वगैरह होंगी और ये सारे मेंशन रहती हैं। और यहाँ पे फिर से आपका नाम होगा और फिर आपकी यहाँ पे कास्ट लिखी जाएगी, और ये सेंट्रल लिस्ट। जो असली इश्यूज आ रहे हैं बच्चों के वो ये कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर यहाँ पे वैलिड ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे सीजीएल 2019 के केस में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 चाहिए था और वैलिड चाहिए था 2019-20। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 31, ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2019 के बाद का इश्यूड हो और 1 अप्रैल 2020 से पहले का इश्यूड हो। ये जो भी इश्यू है इसमें इश्यूड है वो सब वैलिड है। ये आएगा इस ड्यूरेशन में 2019-20 के लिए वैलिड। ठीक है दोस्तों, अब इस ड्यूरेशन में जब आप बनवाओगे तो जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगेगा, जो आपके इनकम का वो लगेगा, वो फाइनेंशियल ईयर लगेगी आपके 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की। ठीक है, इसके ड्यूरेशन की जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके बेसिस पे ये वैलिड ईयर बनेगा। तो जो भी आपके एग्जाम है, कि अगर कोई एसएससी की अगर और कोई एग्जाम है या बाद में भी जो भी जब भी आप ये देख रहे हैं तो आप उसमें देखिए वैलिड ईयर कौन सा मांगा गया है, उससे जस्ट एक कम होगा फाइनेंशियल ईयर। तो ये सेम नहीं होने चाहिए, ये एक कम होना चाहिए, और 2019 के केस में ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर आपका कोई और एग्जाम है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपके नोटिफिकेशन में दे रखा होगा। क्योंकि हर एक एग्जाम का यहाँ बताने बैठूंगा तो बहुत वीडियो खिंच जाएगी। काम की बात करते हैं, तो अगर आपका ये नहीं है तो फिर क्या करना वो सब बताऊंगा। फिलहाल जो मांगा गया वो बता देता हूँ। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कास्ट जरूर मेंशन होना चाहिए, और ये सेंट्रल लिस्ट वाला ये कि वो सेंट्रल लिस्ट में उसमें नहीं है वो होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपके सिग्नेचर वगैरह होंगे, सील, डेजिग्नेशन, ये सब होगा। ठीक है, अब ये बच्चों का ये भी है कि इंग्लिश में है, हिंदी में है, क्या है। फिलहाल ये है जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट को सीधा क्लियर केस दे रहे हैं, मतलब सी मिल जा रहा है क्लियर केस। इसके अलावा अगर इस फॉर्मेट में इस चीज से नहीं है तो प्रोविजनल दे रहे हैं। उसके फिर आगे का प्रोसीजर है वो हम आगे बता रहे हैं। तो आई होप आपको एक्चुअल जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो कैसा है, वो ऐसा है, आपको इसमें दिख गया होगा। नीचे इधर पे और थोड़ा सा सेक्शन और है जहाँ पे आपको फोटो वोटो लगेगा और सील लगेगी। बट जो मेन चीज जहाँ पर कंफ्यूजन है बच्चों का, या वैलिड ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल लिस्ट है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का डेट का भी इशू आ जाता है कि लेट का है उसका है। तो जिनका भी है, अगर इसमें नहीं है तो फिर अगर ये एक्चुअल जो है ये सारा इससे अगर कुछ डिफरेंट है तो आपको प्रोविजनल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ही अगर ये परफेक्ट है ऐसे जो मैंने बताया, इसमें आपको क्लियर केस मिलेगा, सी फॉर क्लियर केस। फिर प्रोविजनल मिलेगा, फिर क्या क्या होगा वो सब मैं बताता हूँ आगे। देखो, दो चीज मिलती है प्रोविजनल, जैसे अब इनको बताया ये सीजीएल 2019 का ये कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नॉट इन सेंट्रल प्रोफोर्मा। ठीक है, और यही था सेंट्रल प्रोफोर्मा, जो कि मतलब जो सर्टिफिकेट का एक्चुअल जो मांगा गया था वो उसमें नहीं है, तो आपको प्रोविजनल दे रहे हैं। अगर आपका उसमें है
जैसे इनको देखिए सी फॉर क्लियर केस मिला है और इनका इश्यूड जो डेट था वो 4/2/2020 था। मैंने बोला था कि 1 अप्रैल 2020 से पहले का आपका इश्यूड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनका 4 फरवरी का कोई दिक्कत नहीं आई है, क्लियर केस मिला है। अगर आपको इनमें से नहीं है और बाद का है या सेम डेट आगे मान लीजिए किसी का कि हाँ भाई हमारी ये भी सेम है ये भी सेम है, या फिर किसी का स्टेट गवर्नमेंट का है वो आ गया है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट लगा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, पंजाब, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे किसी के ये कि सेंट्रल लिस्ट नहीं है, या फिर किसी के ऐसी चीज़ें हैं फाइनेंशियल ईयर में लेट का है, जो भी है। अगर देखो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इस वैलिड ईयर का और इसका इशू है कि हाँ भाई वैलिड उस ईयर का है ही नहीं जो आपके में मांगा गया, तो आपको तो भाई प्रोविजनल मिल जाए वो भी बड़ी बात है। नहीं तो वैसे जो भी आगे बता रहा हूँ मैं सब कुछ हर चीज़, फिर क्या कर रही है एसएससी, अगर आपका उस एक्चुअल उसमें नहीं है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपको एक अंडरटेकिंग भरने को देते हैं, एक फॉर्म सा देते हैं। एसएससी के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे उन्होंने दिखाया था मुझे वो पूरा फॉर्म, फोटो वोटो उन्होंने नहीं कैप्चर करने दिया, जो भी रीजन रहे, तो वो मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा। बट वो अंडरटेकिंग देते हैं जहाँ पे आप पूरा डिटेल लिखते हो और ये सब लिखते हो, और आपको 29 सितंबर की एनआर रीजन में मेरा डीबी हुआ था, मैं उसमें बता रहा हूँ 29 सितंबर की डेट दी जा रही है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें अगर उस पर्टिकुलर जो बताया गया एक्चुअल जो सर्टिफिकेट का हुआ उससे अगर कुछ डिफरेंट है तो 29 सितंबर की डेट मिल रही है, उस तक आप उसको सही करा के अपने तहसील में जाइए, उसको बिल्कुल जो एक्चुअल फॉर्मेट मांगा गया उसमें करा के ले आइए, तो वो आपको सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 29 सितंबर तक का प्रोविजनल लेके आपको दिया जा रहा है कि 29 सितंबर तक में आप करवा लोगे तो बेस्ट है। अगर मान लीजिए आपका जैसे चाहे स्टेट ऑफ आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के उस हिसाब से लिखवा लीजिए। आपका हिंदी में लिखा हुआ है या किसी और रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इंग्लिश में बनवा लाइए ये सब, या फिर आपका फाइनेंशियल ईयर और वो सेम है तो उसको चेंज करवा लाइए, अगर वो सब है। सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा हुआ नीचे तो वो करवा लाइए। 29 सितंबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रोविजनल देने के बाद क्या होता है कि 29 सितंबर तक मान लीजिए आपने करवा लाए, आके 29 सितंबर को आपने जाके बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट फॉर्मेट में वो दे दिया वहाँ, तो बिल्कुल आपको सीधे प्रोविजनल से बाद में क्लियर कर देंगे, ठीक है, बाद में क्लियर कर देंगे और आपका वो सब हो जाएगा। अगर आप वो सब चीज़ नहीं करवा के लाए तो आपको प्रोविजनल से फिर आपको एक ईमेल आएगा। एमटीएस में भी ऐसा आया था, सीएचएसएल में भी मेल गया था, बट एमटीएस में भी गया था ये कि आपको एक मेल आता है आपकी ईमेल आईडी पे कि आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा कि आपने जो एक्चुअल सर्टिफिकेट मंगाया था, जो एक्चुअल सर्टिफिकेट होना चाहिए था वो उसमें नहीं आप 29 सितंबर तक प्रोवाइड करा पाए हैं। इसी 29 सितंबर तक ध्यान रखिएगा ये दोस्तों, ठीक है, जो लास्ट डेट है डीवी की उस डेट तक तो आपको यूआर में कंसीडर किया जा रहा है। अगर आपने यूआर में सब कुछ क्लियर किया होगा तो यूआर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अगर आपको प्रोविजनल मिल रहा है तो क्या आपको आगे का प्रोसीजर होगा तो वो आपको मैंने बता दिया। अगर प्रोविजनल मिल रहा है और ये सब चीज़ें यूआर से हो गए तो दिक्कत है ही नहीं, फिर आपका यूआर से हो ही जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। तो इतना डरने या घबराने की बात नहीं है। जैसे अब इनका है एक भाई का, इन्होंने ये बनवाया है, अब इनका हिंदी में था ये, ठीक है, और इनका उत्तर प्रदेश सरकार का था। आप यहाँ देखिए इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बनवाया, यूपी का ही लिखवाया है यहाँ पे, और ये एक्सेप्ट करवा रहे हैं अभी इस चीज़ को, ठीक है। और ये इनकी 6/8/2019 को ही था, 6/8/2019 के बेसिस पे ही इन्होंने इसको ठीक करवाया है और अब ये एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे आप जाएंगे अपने तहसील में और जो भी आपकी एनोमली है, जो भी आपके में अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है वो जाके आप उनसे बात करोगे, वो सुधार कर देंगे और वो सुधार करके ला के आप अपने वहाँ दे दें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको कैसे भी करवाना वो सुधार जरूर करवाना, ये जो एक्चुअल फॉर्मेट का वो है उसमें करवाना। अगर ऐसे किसी और फॉर्मेट में है तो जाइए उसे करवा लीजिए और 29 सितंबर तक आप अगर एनआर रीजन के हैं तो जमा करवा दीजिए। ऐसे ही कोई और भी एग्जाम के अगर कैंडिडेट हैं, अगर उनका उस एक्चुअल फॉर्मेट में जो मैंने दिखाया है आपको, अभी दोबारा दिखा देता हूँ, इस फॉर्मेट में नहीं है तो उसको अभी भी जाके अगर आपका एग्जाम के डीवीवी कुछ दिनों बाद में है तो उसको जाके करवा लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। और ये हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, वो कर देते हैं। कुछ जगहों पर ना करते हो तो मैं कह नहीं सकता, बट वो कर देते हैं। तो ये करवा लीजिए, यही टोटल सारा उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का सार है। और आई होप स्टिल आपका कोई डाउट क्वेरी हो तो टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे वैसे मैंने कोशिश करी है आपके सारे ईडब्ल्यूएस रिलेटेड जो भी चीज़ थी वो मैं आपको एड्रेस कर दूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।